साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज बात करेंगे संतोष कुमार सिंह जी के साथ में। संतोष जी, राष्ट्रपति ने एक चिंता जाहिर किया है। उन्होंने कहा मैं भयभीत हूं बंगाल के मामले को लेके। महामहिम देश का भयभीत होता है। उस पर आज की खबर में हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे आपके साथ में कि क्या कितनी संभावनाएं हैं इस बहाने क्या राष्ट्रपति शासन थोपा जा सकता है बंगाल पे, कि राष्ट्रपति खुद भयभीत हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि क्या नाम है कि राष्ट्रपति ने कहा है कि मैं स्तब्ध हूँ और भयभीत हूँ। और उन्होंने चिंता जाहिर की है बंगाल में जो ट्रेनी डॉक्टर थे उसके साथ जिस तरह की घटना हुई। बंगाल में धरना प्रदर्शन चल रहा है, पूरा देश आक्रोशित है। स्वाभाविक है बेटियों को वो साथ देश को खड़ा होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति ने चिंता जताई है कि एक नहीं हो रहा है, बार बार हो रहा है। निर्भया से हम लोगों ने कुछ नहीं सीखा और ये लगातार होते जा रहा है। तो मैंने ये कब रुकेगा, उनका सेंस ये था कि आखिर कब तक। अब स्तब्ध भी हैं, भयभीत भी हैं, लेकिन भारतीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति के पास पावर होता है। केंद्र सरकार के पूरे देश की मुखिया के तौर पे वो बैठी हुई है। केंद्र में जो सरकार है उन्होंने ही उनको राष्ट्रपति बनाया है। वहाँ पे ममता बनर्जी भी महिला हैं, राष्ट्रपति भी महिला हैं। ऐसे में अगर कोई घटना घट जाती है तो उनका दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन ये कह देना कि मैं डरी हुई हूँ, मैं भयभीत हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। जब देश का राष्ट्रपति ही भयभीत है तो 125 करोड़ देश का भयभीत होना स्वाभाविक है। उसके लिए दंगे फसाद और चक्का जाम के अलावा कुछ नहीं किया गया, चाहे वो बंगाल का मामला हो, चाहे वो रत्नागिरी महाराष्ट्र का मामला हो। जब देश का राष्ट्रपति ये कह रहा हो कि भयभीत है, तो कितने अधिकार, कितने पावर के साथ बंगाल पे काम कर सकती है केंद्र की सरकार? पिछले कुछ दिनों से ऐसी बातें आ रही हैं कि मीडिया में जो चीज़ें चल रही हैं कि ममता बनर्जी की सरकार अब कुछ ही दिनों की मेहमान रह गई है। मैंने इसका सीधा सा सेंस ये होता है कि हो सकता है कि केंद्र सरकार वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करे। इससे क्या हासिल होगा केंद्र की सरकार को, जबकि देश की बात ही छोड़िए, पूरी दुनिया में उस रेपिस्ट के अलावा सारे लोग स्तब्ध हैं और सारे लोगों को ये बुरा लगा। ऐसी स्थिति में तो कहने में कि स्तब्ध होना, बुरा लगना और दुनिया के लोगों को बुरा लगना वो दूर से देख रहे हैं, लेकिन यहाँ तो मशीनरी है ना, स्टेट गवर्नमेंट की भी मशीनरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी मशीनरी है। कुछ एक्शन होता हुआ दिख रहा है कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। तो स्वाभाविक है कि सीबीआई जांच कर रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, बीच में तोड़फोड़ और हंगामा भी हो रहा है। कौन किसको बचाने की कोशिश कर रहा है ये अभी तय नहीं हो पा रहा है। वो सीबीआई की जब चार्जशीट आएगी उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो हुआ है, और बंगाल में जिस तरह की राजनीतिक हिंसा लगातार होते रही है, ये तो बेटी के साथ दुर्घटना घटी, लेकिन जिस तरह की राजनीतिक हिंसा लगातार होते रही है, केंद्र सरकार की टेढ़ी नज़र बंगाल पे हमेशा होती है। सवाल बहाना खोजने का है कि कहीं इसी बहाने ममता बनर्जी को निपटा तो नहीं दिया जाएगा, और निपटाना कितना आसान होगा। स्वाभाविक है कि ममता बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री है और ताकतवर मुख्यमंत्री है, स्पष्ट बहुमत के साथ के साथ आई है। इन सारी बातों के बाद अगर मान लीजिए ममता बनर्जी निपट भी जाती हैं, तो इलेक्शन ने निपटाया है कि नहीं, ये तय करने के लिए भाजपा को और ममता बनर्जी को इलेक्शन में जाना होगा विधानसभा के। नहीं, वो तो बहुत दूर की बात हो जाएगी ना कि माने राष्ट्रपति शासन लगेगा, उसके बाद 6 महीने बाद इलेक्शन होगा, कि साल भर बाद होगा, कि 1.5 साल बाद होगा। वो ममता इंडिया गठबंधन की मजबूत नेता हैं और देश में एनडीए की सरकार चल रही है। पिछला जो सत्र हुआ है उसमें आपने देखा है कि कैसे इंडिया गठबंधन वाले, अब वो गठबंधन नहीं है। हाँ, जब ये बैसाखी पे हैं तो वो मजबूत होंगे, जाहिर सी बात है। तो बैसाखी पे भी हैं, और इतना बड़ा अगर एक्शन ले लेते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा में जो राष्ट्रपति शासन को अनुमोदित कराना होता है वो इतना आसान नहीं होगा। और उसके अलावा ममता बड़ी नेता हैं,
एक घटना घटी है, वहाँ राजनीतिक हिंसा होती रही है। बीजेपी लगातार ये प्रयास करती है कि बंगाल हमारा हो जाए, पश्चिम बंगाल हमारा हो जाए। बगल में बांग्लादेश भी है। लेकिन अंगूर खट्टे तो हैं। अंगूर खट्टे हैं और कहने में कि इतना आसान भी नहीं है। हाँ, राष्ट्रपति शासन अगर पश्चिम बंगाल में डॉक्टर बेटी के साथ हुए घटना के वजह से भी ले लिया जाता है तो इसका सीधा असर बांग्लादेश पर पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश में बहुत कुछ घट रहा है। सेंटिमेंट माने हिंदुओं के साथ उस वहाँ जिस तरह की घटनाएं घटी हैं और राष्ट्रपति शासन वहाँ लागू होना, मतलब केंद्र की सरकार का प्रत्यक्ष पश्चिम बंगाल में दखल होना, और उसका सीधा असर बांग्लादेश पर भी पड़ेगा। तो इस कवायद का नतीजा है कि महामहिम को इस कदर आके भयभीत होना पड़ा। महामहिम किस कदर, चूँकि महिला है, आदिवासी महिला है, देश की राष्ट्रपति हैं, देश की गार्जियन है और देश की बेटी के साथ कुछ घटित हुआ है, तो स्वाभाविक है कि क्या नाम है कि उनको स्तब्ध होना चाहिए। यहाँ तो बड़ा सवाल स्तब्ध के साथ है। हाँ। क्या ममता बनर्जी स्तब्ध नहीं है? ममता बनर्जी कितना स्तब्ध है वो, या जिस तरह के आरोप ममता बनर्जी के प्रशासन पे लग रहा है कि जिस जगह वो घटना घटी उस जगह को तोड़फोड़ किया गया, साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई, बहुत लोगों को बचाने का प्रयास हो रहा है, उसमें एक व्यक्ति शामिल नहीं है, बहुत सारे लोग शामिल हैं। वो सारे लोग जो शामिल हैं, कहीं ममता पे ये आरोप लग रहा है कि राज्य सरकार उनको बचाने का प्रयास करे, तो ममता बनर्जी स्तब्ध और भयभीत होती तो ये घटना ही नहीं घटी। तो क्या सीबीआई ममता बनर्जी के अधीन है जो जांच कर रही है इंडिपेंडेंट? सीबीआई को तो तब आना पड़ा ना, आना पड़ा ना, अब तो आ गई है। तो ममता कर रही है, वो कर रही है, बावजूद इसके धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। सीबीआई ने पहले भी कई मामलों की जांच की है, लेकिन जन दबाव एक चीज होता है। बेटी, चूंकि इस बेटी के साथ घटा है, अगली किसी बेटी को, ये अभया है, वो निर्भया थी, निर्भया से अभया के बीच में कुछ बदला नहीं दिख रहा। बिल्कुल नहीं बदला। एक चीज पंकज जी, मैं और मैंने पता नहीं, मैं इशारा करना चाहता हूँ कि निर्भया कानून जो बनाया गया इस देश में, निर्भया के साथ जो घटना घटी, उसके बाद कानून को कठोर किया गया, और कानून को कठोर किया गया, और आम तौर पर जो इस तरह के मामले होते हैं उसमें फांसी की सज़ा या आजीवन कारावास या कठोरतम कारावास की बात की गई। उसके बाद एक देश में एक पैटर्न चल पड़ा है जो मुझे लगता है, मैं इस पे कई दिनों से सोच रहा हूँ कि पहले क्या होता था कि रेप की घटनाएं होती थी लेकिन लड़की को मारा नहीं जाता था। अब इधर जो रेप की घटनाएं जो शामिल हो रही हैं उसमें माने रेप भी होता है, सामूहिक बलात्कार करते हैं लोग और लड़की को मार देते हैं। मतलब उनका एकमात्र इंटेंशन ये होता है कि लड़की मर जाएगी तो गवाही देने वाला कोई बचेगा नहीं और हम बच जाएंगे। उसके बाद भी तो कानून के शिकंजे उन तक पहुंच जाते हैं। हमारे पास जांच की तमाम एजेंसीज हैं, वो अपने साथ में पूरी तरह से जांच करके फिर उस फंदे तक तो पहुंचा ही देती हैं क्रिमिनल्स को। टाइम लगता है। तो और क्या इसका विकल्प हो सकता है? हाँ। क्विक रिजल्ट अगर लेना है तो क्या सड़क पे टंगवाया जाए? नहीं, फास्ट ट्रैक अदालतें ऐसे मामलों में बनती रही हैं, बनाई जाती रही हैं। अगर निर्भया वाले मामले में भी इसको पॉलिटिकल रूप दिया गया, ठीक है, जहाँ तहाँ डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर के साथ हुआ था, वो डॉक्टर नहीं एक बेटी थी। मैं तो कहूँगा महामहिम जी, आप भी महिला हैं, डरिए मत, भयभीत मत रहिए, सीधे टंगवाने का कानून आपके पास अधिकार है, टंगवाइए, क्विक रिजल्ट दीजिए, ताकि आने वाले समय में जो लोग ऐसा करें वो डरे, समाज, जनता, क्षेत्र, राजनीति की भेंट ना चढ़े, सत्ता की बातें ना हो। ये बात, ये चुने हुए लोकतंत्र में ठीक है, बेटी के साथ घटना हुआ, लेकिन हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ जो न्यायपालिका की प्रणाली है उसमें सुधार की गुंजाइश रही है। हमेशा कोशिश ये रही है कि सुधार परक नीतियाँ अपनाएं। तो किसी को टंगवा दिया जाए, किसी को लटका दिया जाए, किसी को कुछ कर दिया जाए, वो सब कानून निर्भया में है। निर्भया वाले मामले बावजूद इसके घटनाएं रुक नहीं रही हैं, चिंता का विषय है। राष्ट्रपति चिंतित हैं, स्तब्ध हैं, भयभीत हैं। उधर राष्ट्रपति के स्तब्ध और भयभीत होने से ममता दीदी भी चिंता में पड़ गई होंगी, क्योंकि हवाओं में ये शोर बहुत तेज़ी से गूंज रहा है कि ममता दीदी की सरकार अब कुछ ही दिन की मेहमान रह गई। किसी दूसरे कंटेंट के साथ
जल्दी भेंट होगी। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद।